गुड मॉर्निंग, दिस इज तौहीद आलम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल सकुशल होंगे, बेहतर से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल के बारे में। और करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल अगर देखेंगे आप पूरी करिकुलम में, तो कई ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल बनाए। लेकिन उन करिकुलम डेवलपमेंट में सबसे जो मोस्ट इफेक्टिव मॉडल माना जाता है, बेस्ट मॉडल माना जाता है करिकुलम का, वन ऑफ द बेस्ट known model for curriculum development is the Taylor model of curriculum development. बट टेलर मॉडल को वन ऑफ द बेस्ट करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल माना जाता है, लेकिन इसके क्रिटिक्स भी है। और क्रिटिक्स करने का एक अलग लॉजिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है इनके मॉडल को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि आखिर जो ये टेलर का मॉडल है वन ऑफ द बेस्ट मॉडल क्यों है, और फिर इनका क्रिटिक्स कई एजुकेशनिस्ट करते हैं, कई लोग इन मॉडल का क्रिटिक्स भी करते हैं। तो ये भी आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो टेलर मॉडल है। टेलर मॉडल को कई तरीके से, कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसको ट्रेडिशनल करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल कहा जाता है, कि जो टेलर का जो मॉडल है वो ट्रेडिशनल करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है। यह भी कहा जाता है कि जो टेलर का मॉडल है, टेलर का मॉडल सब्जेक्टिविटी को बढ़ाता है या सब्जेक्टिविटी को इनहांस करता है। यह भी कहता है कि जो टेलर का मॉडल है ये टीचर सेंटर्ड मॉडल है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्ड मॉडल है। यह भी कहा जाता है कि जो टेलर का मॉडल है, टेलर का मॉडल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में बनता है और उसके बाद स्कूल में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। यानी कि टॉप में बना करिकुलम और बॉटम में स्कूल में, कॉलेज में इसको इंप्लीमेंट कर दिया। इसलिए टेलर के मॉडल को टॉप टू बॉटम मॉडल भी कहा जाता है। और ये टॉप टू बॉटम है तो इसको डिडक्टिव अप्रोच कहा जाता है ना। तो इसीलिए जो टेलर का मॉडल है ना, तो टेलर के मॉडल को डिडक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है। तो टेलर का मॉडल को अगर हम सिग्निफिकेंटली देखें तो टेलर का मॉडल डिडक्टिव मॉडल है, सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल है, टीचर सेंटर्ड मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल है ना। ये टेलर का मॉडल है। और टेलर के मॉडल को ऑब्जेक्टिव मॉडल भी कहा जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव मॉडल क्यों है, इस पे भी हम आज के इस सेशन में मैं आपके साथ बात करेंगे। राइट, तो चलिए, ये जो टेलर का मॉडल है, टेलर का मॉडल 1949 में राल्फ टेलर ने दिया था। और उनका एक बुक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। और इस बुक में पूरा उन्होंने डिस्क्राइब किया कि हम जब करिकुलम का डेवलपमेंट करेंगे तो करिकुलम डेवलपमेंट करने के समय हम किस किस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, हमारी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगी, हमारी एंडिंग पॉइंट कहाँ होगी, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे किसी भी करिकुलम को डेवलपमेंट करने का, और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के हमें करिकुलम की डेवलपमेंट करना है ना। तो इनकी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, कई एग्जाम में पूछा गया। इनको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम इंस्ट्रक्शन। अगर आप सर्च करेंगे तो आप उसको मिल भी जाएगा, है ना। तो सबसे पहले जो टेलर ने कहा कि जब आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है और आपकी करिकुलम का जो स्टार्टिंग करना है वो ऑब्जेक्टिव बनाने से, है ना। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि जो आपकी स्कूल है, जो आपकी कॉलेज है, जो आपकी इंस्टीट्यूशन है, वो एजुकेशन जो प्रोवाइड करेगा, वो जो बच्चों को एक्सपीरियंस देगा, उनका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके करिकुलम का, स्कूल जो एजुकेशन देंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव से आपका करिकुलम बनाना आपको शुरू करना पड़ेगा। कहां से? ऑब्जेक्टिव से। सबसे पहले फॉर्मुलेट करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव को। तो फिर राल्फ टेलर कहता है कि अगर ऑब्जेक्टिव को फिर कैसे बनाएंगे, व्हाट विल बी द प्रोसेस टू फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव, है ना। व्हाट विल बी द प्रोसेस फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाएंगे। हाँ, तो आप ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाएंगे, तो टेलर रिकमेंड करते हैं, टेलर रिकमेंड्स दैट द करिकुलम प्लानर आइडेंटिफाई जनरल ऑब्जेक्टिव बाय गैदरिंग डेटा फ्रॉम द 3 सोर्सेस। टेलर कहते हैं कि जो
करिकुलम प्लानर है, मतलब करिकुलम जो डेवलपर है, जो करिकुलम बनाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई 3 डेटा से करेंगे, 3 सोर्सेस से करेंगे। देयर विल बी 3 सोर्सेस जहां से क्या करेंगे, करिकुलम प्लानर डेटा गैदर करेंगे। पहला क्या, द लर्नर, है ना। पहला क्या, लर्नर मीन्स लर्नर की क्या नीड है, लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, लर्नर का क्या लेवल है, तो पहला लर्नर। दूसरा क्या, कॉन्टेम्पररी लाइफ आउटसाइड द स्कूल, है ना, कॉन्टेम्पररी लाइफ आउटसाइड द स्कूल, तो स्कूल से बाहर जो लर्नर का जीवन है वहां से आपको डेटा कलेक्शन करना है। तो एक मतलब सामाजिक एक जो कम्युनिटी है, तो अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी आपको यहां से डेटा कलेक्शन करना, या फिर ये सोर्स होगा आपका। तीसरा क्या है, सब्जेक्ट मैटर, है ना, किस सब्जेक्ट मैटर में आप करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं। तो देयर विल बी 3 सोर्सेस, देयर विल बी 3 सोर्सेस। इन 3 सोर्सेस से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आप ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। क्योंकि बिकॉज ऑफ रीजन दैट ये जो राल्फ टेलर है, राल्फ टेलर बहुत क्लियरली स्टेटेड करता है, कहता है कि आपको जो करिकुलम बनाना है, शुरू करना है, वो कहां से शुरू करना है, ऑब्जेक्टिव से। और ऑब्जेक्टिव को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, तो देयर विल बी 3 सोर्स टू फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव, द लर्नर, कॉन्टेम्पररी लाइफ, आउटसाइड द स्कूल एंड सब्जेक्ट मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद जो स्टेजेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है, स्टेजेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है, यहां पे टेलर 4 क्वेश्चन अराइज करते हैं। देयर आर 4 क्वेश्चन अराइज करते हैं, एंड 4 क्वेश्चन एक तरीके से स्टेज बन जाता है। आपको मैं बताऊंगा 4 क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द इंस्टीट्यूशन सीक टू अटेन, व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द इंस्टीट्यूशन सीक टू अटेन। जो एजुकेशनल, कौन सा एजुकेशनल पर्पसेस है जो कोई भी इंस्टीट्यूशन उसको क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे या हासिल करेंगे। व्हाट विल बी द एजुकेशनल पर्पस, अगर कोई स्कूल, कोई कॉलेज अगर एजुकेशन दे रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस, है ना, ये पहला क्वेश्चन है। तो पर्पस क्या होगा, यहां पे क्या पर्पस होगा, हम यहां पे ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव या फॉर्मुलेशन द ऑब्जेक्टिव। तो पहला हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को तैयार करेंगे कि अगर हम 5 साल किसी बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, 10 साल बच्चों को दे रहे हैं, तो बच्चों के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, फिजिकल डेवलपमेंट करना है, इमोशनल डेवलपमेंट करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो व्हाट द पर्पस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या पर्पस है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और उसके साथ हम क्या करेंगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। दिस विल बी द आवर फर्स्ट स्टेप, है ना, दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। तो हमने ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट कर लिया, हमने ऑब्जेक्टिव को सेटिंग कर लिया कि हमारा एजुकेशनल पर्पस ये होगा, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ये होगा। दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दिस पर्पस। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है कि कौन सा एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बच्चों को देंगे, क्या क्या बच्चों को कराएंगे, क्या क्या बच्चों को सिखाएंगे, ताकि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था उस ऑब्जेक्टिव को अटेन कर ले, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पहला जो हमारा स्टेज था, पहला स्टेज में कि सेटिंग गोल, और उस सेटिंग गोल में हम लोगों ने क्या किया था कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है ना, बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अब बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों को क्या एक्सपीरियंस देंगे, दैट विल बी द सेकेंड क्वेश्चन, कि क्या आप बच्चों को एक्सपीरियंस देंगे, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, कैसे उनके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो दैट विल बी द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट द व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दिस पर्पसेस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट, कौन सा कंटेंट होगा, कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंसेस होगा, उसका हम सिलेक्शन करेंगे। दैट विल बी द सेकेंड स्टेज। एंड सेकेंड क्वेश्चन के साथ सेकेंड स्टेज कि यहां पे हम सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट करेंगे। दूसरा जाइए कि हाउ कैन देज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि हाउ कैन देज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड। आपने क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस
सेलेक्ट कर लिया। क्या बच्चों को हम असाइनमेंट देंगे, प्रोजेक्ट देंगे, सेमिनार कराएंगे, टूर प्रेजेंटेशन कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकल और थ्योरी, ये सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंसेस डिसाइड कर लिया। अब आप इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, है ना? आपको असाइनमेंट कब देना है, उसको प्रैक्टिकम कब देना है, उसको डिबेट कब कराना है, उसको क्लासेस कब लेना है उनका, है ना? तो कौन सा काम आप कब कराएंगे, किस तरीके से कराएंगे, थर्ड स्टेप में उसको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। तो थर्ड स्टेज क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और ऑर्गेनाइज करने के बाद हम इंप्लीमेंट भी कर देंगे। देन फोर्थ क्वेश्चन arises here according to the tailor is that कि how can we determine whether these purposes are being attained। क्या फोर्थ क्वेश्चन यही है कि फोर्थ क्वेश्चन में जो भी हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था, जो हमारा पर्पस था, क्या वो पर्पस अटेन हो रहा है, क्या उस पर्पस को हम अचीव कर रहे हैं, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन। तो इसके साथ हो जाएगा इवैल्यूएशन। क्या हो जाएगा, हम इवैल्यूएशन करेंगे लास्ट में। तो देयर विल बी वेरी फोर सिंपल स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू राल्फ टेलर इज दैट द first step will be setting objectives, second step learning experiences and content, third step organizing learning experiences and the fourth stage evaluation। that is the very simple। बस इसको याद रखिएगा। ये इनका जो मॉडल है राल्फ टेलर का। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, राल्फ टेलर कहते हैं कि राल्फ टेलर नहीं कहते, मतलब और लोग कहते हैं कि राल्फ टेलर का जो मॉडल है वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल मॉडल नहीं है, डेमोक्रेटिक टाइप की मॉडल नहीं है, ऑटोक्रेटिव टाइप की मॉडल है। अब क्यों कहा जाता है इसको ऐसी, बिकॉज ऑफ रीजन दैट ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में करिकुलम बनता है और करिकुलम बन के यहाँ पे जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन में जो शमूलियत होनी चाहिए, है ना। जैसा आपने हिल्ला टाबा का करिकुलम पढ़ेंगे तो हिल्ला टाबा के करिकुलम में कहता है कि आप बच्चों को शामिल कीजिए करिकुलम बनाने के लिए, टीचर को शामिल कीजिए करिकुलम बनाने के लिए, पेरेंट को शामिल कीजिए, कम्युनिटी को शामिल कीजिए और अदर स्टेक होल्डर को शामिल कीजिए करिकुलम बनाने के लिए। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो देयरफॉर इसके मॉडल को ऑथोरिटेटिव मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो टेलर का मॉडल है, टेलर का मॉडल ट्रेडिशनल करिकुलम बेस्ड मॉडल है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होगा, एक तरीके से टीचर सेंटर्ड करिकुलम होगा, इसलिए कभी कभी इसको नैरो मॉडल भी कहा गया, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मॉडल भी के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ क्रिटिक्स भी है तो कुछ अच्छाई भी है इस करिकुलम मॉडल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहे थे टेलर का करिकुलम मॉडल। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वाचिंग दिस वीडियो और उम्मीद करते हैं कि आप करिकुलम मॉडल राल्फ टेलर का समझ गए। अगर कहीं पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ये कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए, कैसा एक्सप्लेनेशन रहा। एंड देन फिर कोई ऐसी टॉपिक एजुकेशन सेक्टर में जिसमें आप वीडियो चाहते हैं आप मुझे ज़रूर बताइए, उसमें मैं पर्टिकुलरली बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।